मेरे तरफ देखा जरा। आज नए वर्ष में चंद्रा साहित्य परिषद ट्रस्ट की ओर से देशवासियों को तथा अपने सभी सदस्यों को नए साल की मंगल कामना देने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। हमारे आईजे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास और काशी के न्यूज के ब्यूरो चीफ श्री आनंद कुमार सिंह अन्ना जी तथा सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं छायाकार विनोद राव जी उपस्थित हैं। और इस गरिमामय उपस्थिति में हम एक साहित्यिक गोष्ठी तथा पत्रकारिता नए वर्ष में पत्रकारिता के नए चुनाव आयाम पर हम एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ चंद्रा साहित्य परिषद के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए अगले बजट वर्ष में, अगले बजट सत्र में हम करने के आज इस पर विस्तृत चर्चा हम अपने डॉक्टर कैलाश विकास सिंह जी की अध्यक्षता में करने जा रहे हैं। नए विषय के साथ और इस नए वर्ष में हमारे पास कई चुनौतियां हैं। निवेदन करते हैं अपने आईएजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश विकास जी से अपने विचार व्यक्त करें। इंजीनियर राम नरेश परेश जी और हमारे मित्रगण, बहुत ही ये इस गोष्ठी में शुभ संकेत है कि पत्रकारिता कैसे हो या आगे कैसे किया जाए। इस विषय पर मेरा मत यही है कि यदि प्रशिक्षित व्यक्ति किसी भी व्यवहारिक ज्ञान में आएंगे तो निश्चित जान लीजिए उसका उत्थान होगा। जब अप्रशिक्षित लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उसका पतन सुनिश्चित है। चंद्रा साहित्य परिषद के बैनर तले हमें बुलाया, ये मेरे लिए नववर्ष पे सबसे बड़ा एक तरह से ये गिफ्ट होगा, सम्मान होगा। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आज साहित्य में उठा लें या फोटोग्राफी की हम बात करें तो फोटोग्राफी एक ऐसी विधा है जो बिना बताए बिना बोले वो अपनी कहानी बयां कर देती है। सबको सबसे बड़ी बात है कि आज की पत्रकारिता, जिन क्षेत्र में हम आज काम कर रहे हैं वहाँ बहुत सी चुनौतियाँ हैं। वहाँ पे बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम जब जाते हैं तो हमारे साथ कई चुनौतियाँ पेश होती हैं। जैसे पुलिस का असहयोग मिलता है, स्थानीय लोगों का हम किसी को दिखाना चाहते हैं तो उनका भी भय बना रहता है। इसमें आज पत्रकार अपने को भयक्रांत महसूस करता है और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। पत्रकारिता समाज की उन कुरीतियों को दिखाने की एक विधा तो है, लेकिन असुरक्षित माहौल में पत्रकार काम कर रहे हैं, इनके लिए एक चुनौती तो है, इनके साथ जुड़ा हुआ है। और इनको काम करने के लिए जो है सुरक्षा बहुत जरूरी हो गया है आज। और चूँकि पत्रकार भी एक श्रमजीवी प्राणी है, उसको भी परिवार है, समाज में जीना है, तो उन चीज़ों से वो लड़ते हुए पत्रकारिता कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आज है। शुभकामना स्वरूप मेरी रचना सुने। निश दिन हो शुभ मंगलकारी प्रियवर नए वर्ष में, निश दिन हो शुभ मंगलकारी प्रियवर नए वर्ष में। अधरों पर मधुर मधुर मुस्कान, अधरों पर मधुर मधुर मुस्कान, बड़े यश वैभव सुख सम्मान, परहित में हो तन मन अर्पित, परहित में हो तन मन अर्पित, खुशियों का हो साँझ बिहान, निस दिन हो शुभ मंगलकारी प्रियवर नए वर्ष में, निस दिन हो शुभ मंगलकारी प्रियवर नए वर्ष में। सदा मधुमास रहे घर आंगन, सरस हर्षित उर्जित उर कानन, अगणित छवि बिहसे मधु बरसे मधु, सुरभित कुशलय हो कुल कानन, प्रियवर नए वर्ष में। प्रसादी स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ स्मृति से चंद्रावती जी को। यह विधाता का कैसा नियम बन गया, अंत पल
में मुझे दूर क्यों कर दिया। एक दूजे से नजरें मिली तक नहीं, देखिएगा, एक दूजे से नजरें मिली तक नहीं, गोद में सो गई, देखते देखते। पहले खाक होने से पहले तू भी पी के देख ले। अरे तू भी एक दिन चौरसिया जी के देख ले। कवि इंजीनियर राम नरेश नरेश, पूर्व में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर NTPC, अभी वर्तमान में चंदा साहित्य परिषद ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो वाराणसी इंदिरा नगर चितैपुर में रह रहा हूँ। आज किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ गोष्ठी किया गया है? आज हम नए वर्ष के स्वागत में तथा चंदा साहित्य परिषद के संस्थापक स्मृति श्रेष्ठ चंद्रावती नरेश जी के सम्मान में, उनके याद में एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एक काव्यांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ साथ उसके लिए हम पत्रकारिता विषय पर कुछ परिचर्चा, कुछ संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कैलाश सिंह विकास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तथा हमारे अन्ना जी हैं जो कि काशी के न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, तथा हमारे वाराणसी परिक्षेत्र के सुप्रसिद्ध छायाकार श्री विनोद राव जी हैं। इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि अपने संस्था के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को तथा समाजसेवियों को एक संदेश दें। शुभकामना नए वर्ष का। सर, देखा जाए भोजपुरी में अश्लीलता के शब्द बहुत आ रहे हैं, उसमें कविता अश्लील जो है भोजपुरी में आप लोग को रचना किस प्रकार से चुनौती आपको के लिए है, जो आज भोजपुरी गानों में अश्लीलता दिख रही है, उसको लेके क्या कहना है सर? भोजपुरी गीत के जो प्रोधा हैं, जो हमारे पूर्व के जो कवि और गीतकार थे, जैसे भिखारी ठाकुर से लेकर के महेंद्र मिश्र, तथा हमारे राम जीवन दास बावला जी हैं हमारे चकिया के, तथा हमारे एक और कवि हैं इधर मधुपुर के, और लाल बाबू हैं। तो उनके जैसे गीत लिखते थे पहले कि पनिया बरसे रे पत्थरवा, अगिया बरसे या गरवा, पहरू पहरे पका, कितना सुंदर लगता था। आज भी उनका था, बावला जी का था। नहीं, जो आज अश्लील गीत भोजपुरी में आ रहे हैं वो फेमस हो जा रहे हैं, और जो लोग इस पर अंकुश लगाना चाहिए लेखकों पर। जैसे हमारे बड़े सुप्रसिद्ध कवि हैं प्यारेलाल यादव जी, बढ़िया लिख रहे हैं, पिक्चर में समझ रहे हैं, सिनेमा की जगत, लेकिन अश्लीलता शुरुआत होती है जड़ से। हमें जड़ को पकड़ना होगा कि अश्लील शब्द लिखे ना, क्योंकि बहुएं हैं, बेटियां हैं, छोटे बच्चे हैं। आप लोग मंच भी शेयर करते हैं, उन मंचों पे अगर इस तरीके का जब आयोजन में ऐसे कोई कवि आ जाता है तो आप लोग को कैसा अनुभव होता है? मंचीय कवि और वास्तव में मंची कवि तो पढ़े लिखे विद्वजन होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास डिग्री हो, अनुभव होता है, समाज का अनुभव होता है, परिवार का अनुभव होता है, बच्चों की जो रहने का अनुभव होता है। तो ऐसे कदापि नहीं करते हो, और ये कैसा आता है हम लोग तुरंत उठा बैठाते हैं। कृपया हिंदी और भोजपुरी आज चुनौती है, इंग्लिश का जमाना है और उसमें ये चुनौती है, आप लोग हिंदी के लिए संघर्षमय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी में जो मिठास है वो हिंदी भी निकली हुई है। हिंदी कई भाषाओं से मेल खाती है। हिंदी में चाहे तमिल हो और मलयालम हो, सब मिला हुआ है, संस्कृत हो, पाली हो, सब मिला हुआ है। तो हिंदी और भोजपुरी का समागम अच्छा है। हिंदी से भोजपुरी का और भोजपुरी से हिंदी का आपसी संबंध है। बिना एक दूसरे के भाषाएं चल नहीं पाएंगी और सुधार नहीं हो पाएगा।